एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन का विश्लेषण कर रहे हैं। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी पावर ग्रिड की तरफ से, जो कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा संस्थान है। चलिए इस पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पेज दर पेज आसान भाषा में समझते हैं ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो ये है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जिसका नंबर है CC/01/2026। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसे हम आज देखने वाले हैं। देखिए, पावर ग्रिड भारत सरकार का एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये देश के सबसे जरूरी और प्रतिष्ठित संगठनों में से एक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से पद खाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि पावर ग्रिड दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। अब सीधे आते हैं काम की बात पर, यानी पदों पर। इस भर्ती में डिप्लोमा ट्रेनी के लिए मौके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल और सर्वे शामिल हैं। फिर हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी, HR और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। और आखिर में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी सर्वे के लिए। एक खास बात यह भी है कि यह भर्ती पावर ग्रिड के साथ साथ उसकी एक सहायक कंपनी CTUL के लिए भी है, और ये नौकरियां पूरे भारत में अलग अलग रीजन्स में हैं। चलिए अब जरा वैकेंसीज पर रीजन वाइज नजर डालते हैं। कॉर्पोरेट सेंटर में कुल 21 पोस्ट हैं। ईस्टर्न रीजन 1 में 2 और ईस्टर्न रीजन 2 में 16 हैं। ओडिशा प्रोजेक्ट में 32 और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 33 पद हैं। लेकिन यहां जरा ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न रीजन 1 में सबसे ज्यादा 92 पद हैं, और इनमें से भी 75 पद अकेले डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। तो ये रीजन बहुत से लोगों के लिए एक प्राइम टारगेट हो सकता है। चलिए इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान प्रोजेक्ट में 42 पद हैं। नॉर्दर्न रीजन 2 और 3 में भी काफी अच्छी संख्या है, लगभग 50 और 45 पद। सदर्न रीजन 1 में 47 पद हैं, लेकिन सदर्न रीजन 2 में कुल 81 पदों के साथ एक और बड़ा मौका है, जहां अकेले डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए ही 50 सीटें हैं। और अब हम आ गए हैं वैकेंसी टेबल के आखिरी हिस्से पर। वेस्टर्न रीजन 1 में 67 पद हैं, और वेस्टर्न रीजन 2 में तो सबसे ज्यादा, कुल 110 पद हैं। तो इन सबको मिलाकर जो टोटल नंबर सामने आता है वो ये है कि पावर ग्रिड में कुल 638 पद हैं, और उसकी सहायक कंपनी CTUL में 30 और पद हैं। मतलब कुल मिलाकर ये वाकई एक बहुत बड़ी भर्ती है। अच्छा, ये स्लाइड उन सभी उम्मीदवारों के लिए बेहद जरूरी है जो PWD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज कोटा के तहत अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए कौन सी डिसेबिलिटी कैटेगरी उपयुक्त है। जैसे डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए कई श्रेणियां योग्य हैं। तो अप्लाई करने से पहले इस टेबल को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, क्वालिफिकेशन। देखिए, डिप्लोमा ट्रेनी पदों के लिए आपको 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, जिसमें कम से कम 70% मार्क्स हों। जूनियर ऑफिसर ट्रेनी HR के लिए BBA, BBM, BBS में 60% मार्क्स चाहिए। GOT F&A के लिए बस इंटर CA या इंटर CA में पास होना काफी है, और JTT सर्वे के लिए ITI पास होना चाहिए। हाँ, एक बात और, SC, ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए सिर्फ पास मार्क्स की ही जरूरत है। अब ये एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। इन पदों के लिए BTech, BE, MTech या किसी भी तरह की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जैसी हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। साफ शब्दों में, अगर किसी के पास डिप्लोमा के साथ साथ BTech की डिग्री भी है तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। इस नियम को बहुत सख्ती से माना जाता है, इसलिए गलती मत कीजिएगा। चलिए अब कुछ और फटाफट डिटेल्स देख लेते हैं। उम्र की ऊपरी सीमा 27 साल रखी गई है, जो 11 मई 2026 तक गिनी जाएगी। सैलरी पैकेज की बात करें तो ट्रेनिंग के बाद ये काफी शानदार है। ट्रेनी पदों के लिए लगभग 12.5 लाख CTC और टेक्नीशियन के लिए 10.9 लाख CTC। हाँ, एक बात और, यहाँ 3 साल का एक सर्विस बॉन्ड भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फीस ट्रेनी पदों के लिए 300 रुपए और टेक्नीशियन पद के लिए 200 रुपए है, जिसमें कुछ श्रेणियों को छूट भी दी गई है। जहां तक उम्र में छूट की बात है, तो सरकारी नियमों के हिसाब से OBC नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST उम्मीदवारों को 5 साल की और PWBD श्रेणी के उम्मीदवारों को पूरे 10 साल तक की छूट दी गई है। अच्छा, तो सिलेक्शन कैसे होगा? ये पूरी तरह से एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT पर निर्भर करेगा। ये टेस्ट 2 घंटे का होगा और इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट 1 में आपकी टेक्निकल नॉलेज से जुड़े 120 सवाल होंगे
और पार्ट 2 में एप्टीट्यूड के 50 सवाल। और हाँ, यहाँ एक सबसे ज़रूरी बात, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए आपका 1/4 नंबर कट जाएगा, तो बहुत ही संभल कर जवाब देने होंगे। सिर्फ टेस्ट देना ही काफ़ी नहीं है, उसे पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स भी तय किए गए हैं। जो लोग अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी में हैं, उन्हें हर पार्ट में कम से कम 30% और कुल मिलाकर 40% मार्क्स लाने ही होंगे। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये थोड़ा कम है, हर पार्ट में 25% और कुल मिलाकर 30%। ये मिनिमम क्राइटेरिया पार करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर की। आपका टेस्ट सेंटर इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप नॉर्दर्न रीजन 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको दिल्ली, जयपुर, देहरादून जैसे ऑप्शन मिलेंगे। उसी तरह सदर्न रीजन 2 के लिए बेंगलोर, चेन्नई या कोच्चि में से चुनना होगा। अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको powergrid.in वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाना है। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, सभी रीजन्स के लिए टेस्ट एक ही दिन होगा, इसलिए आप सिर्फ एक ही रीजन से अप्लाई कर सकते हैं। बस एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, अपने डॉक्यूमेंट साफ साफ अपलोड करें, फीस भरें और आखिर में एप्लीकेशन का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जानकारी उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो एक लंबा करियर देख रहे हैं। नोटिफिकेशन में ये साफ लिखा है कि ये पद रीजन स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रीजन में आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप वहां से किसी दूसरे रीजन में ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो अपना रीजन बहुत सोच समझ कर चुनिएगा। और लीजिए, हम आ गए हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर। महत्वपूर्ण तारीखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 11 मई 2026 को रात 11:59 पर बंद हो जाएंगे। ध्यान दें कि उम्र के लिए कट ऑफ डेट 11 मई ही है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन 15 जुलाई 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ऐसे ही और जॉब अपडेट्स के लिए एडुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।